नमस्कार साथियों, आपके सामने अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। ताश के 5 पत्ते दिए हुए हैं अपने पास। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को पलटकर अच्छे प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। नंबर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का है या फिर बेगम है। देखते हैं। सबसे पहले अपन को पता है, सूत्र लगाएंगे P E अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। ये जानते हैं अपन सबसे पहले तो। अब आप सभी को दिख रही है ताश के 5 पत्ते हैं टोटल, या कुल 5 पत्ते हैं, तो कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएंगी? कुल स्थिति अब यहाँ 52 नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ताश की गड्डी नहीं दिया हुआ है, उसने सिर्फ ताश के 5 पत्ते दिए हुए हैं। तो 5 पत्ते हैं तो कुल स्थिति कितनी हो गई? 5। ठीक है। आगे पूछा क्या है नंबर 1 क्वेश्चन में, यहाँ लगा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। चलो यहाँ लगा देता हूँ। क्या पूछा है? बेगम। अब आप मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में बेगम कितनी है? बेगम इस क्वेश्चन में बेगम सिर्फ 1 है, तो बेगम कितनी है? 1। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी? 1। अनुकूल स्थिति कितनी होगी? 1। ठीक है। सूत्र अपने को पता है, सूत्र में मान रखेंगे PE अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति कितनी? 1। कुल स्थिति कितनी? 5। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है। आगे क्या पूछा है? यदि बेगम आती है, बेगम आ गई भाई साहब, तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब बेगम आ गई, मान लो यहाँ से ये बेगम आ गई, अपने निकाला पत्ता एक और ये बेगम आ गई, तो इसका मतलब ये बेगम कट हो गई। उसे अलग रख दिया, अलग मतलब साइड में रख दिया। साइड में रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। अब इसको साइड में रखेंगे तो कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएंगी? बेगम को अलग रखने पर कुल स्थिति। अब बेगम को अलग रखेंगे तो कुल स्थिति क्या आ जाएगी? अब बेगम को मान लो मैंने साइड में कर दिया, तो कुल स्थिति 1 2 3 4, 4 ही पत्ते बचे अपने पास, 4 अलग रख लिया। तो पूछा क्या? इक्का है। अब आप मेरे बताओ, इस जैसे ये 4 पत्तियां हैं, इनमें बेगम तो हटा दी, 1 2 3 4, इनमें इक्का आने की प्रायिकता कितनी है? एक बार ही तो है ए या इक्का, तो इसका मतलब इक्का कितनी बार है? 1 बार। तो फिर अनुकूल स्थिति क्या आ जाएगी? अनुकूल स्थिति ए लगा देता हूँ मैं। अनुकूल स्थिति कितनी है? अनुकूल स्थिति 1, कुल स्थिति 4। वही सूत्र लगा देंगे PE इजिकल टू अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति 1, कुल स्थिति 4। आ गया मान, आंसर हो गया। अगला देखो, पूछा है बेगम है। अब एक बात बताओ मेरे को, बेगम अपन ने पहले निकाल ली, तो क्या फिर से बेगम आ सकती है क्या? दोबारा तो कोई बेगम है ही नहीं इसमें। यहाँ है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? बेगम को अलग रखने पर। अलग रखने के बाद में बेगम पूछा, तो अलग रखने के बाद में बेगम है ही नहीं, तो अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी? 0। अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी? 0। और जब 0 ही हो जाएगी, बेगम है ही नहीं, तो फिर इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? PE इजिकल टू
0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा फास्ट करेंगे अपन, थोड़ा सा फास्ट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गई। खराब पेन कितने हैं? 12। अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन 132। क्या कह रहा है? किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक यादृच्छा पेन निकालते हैं तो निकाले गए पेन की प्रायिकता अच्छे होने की ज्ञात कीजिए। यानी अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा पेन निकालने को है अपने को। अब इन दोनों को मिला दिया, मान लो खराब पेन भी है अच्छे पेन भी हैं, दोनों को मिला दिया। सबसे पहले सूत्र जानते हैं अपन, PE इजिकल टू अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, जानते हैं अपन कुल स्थिति। अब आप मेरे को बताओ इसमें अनुकूल कुल स्थिति कितनी है? कुल स्थिति आप सब जानते हैं कुल स्थिति कितनी होंगी। दोनों को जोड़ देंगे, जो अच्छे और खराब पेन है दोनों का मिश्रण बोल रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 12 प्लस 132 कितने हो गए? 4, 3 और 1 4, 144 ये हो गए। पूछा क्या है? अच्छे पेन होने की प्रायिकता। पूछा क्या है? अच्छे पेन होने की प्रायिकता। अब अच्छे पेन होने की प्रायिकता निकालेंगे तो सबसे पहले अपने को अनुकूल स्थितियों का पता होना चाहिए। अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति कितनी है? अनुकूल स्थिति कितनी है? अब देखो अच्छे पेन है कितने? 132। तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी? 132। उत्तर में पुट करेंगे PE इजिकल टू अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, तो 132 बटा 144। इसको सरल करेंगे, कैसे करेंगे? 2 से काटेंगे, 6 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, 66 आ गए। इसको काटेंगे 72, इसको काटेंगे 33, इसको काटेंगे 36, इसको काटेंगे 11, इसको काटेंगे 12। तो आंसर क्या आया? 11 बटा 12। ये सॉल्यूशन आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो एक बार कमेंट में बता देना, फिर से बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? बल्ब खराब होगा, खराब होगा।
अब आप मेरे को बताओ, आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे पी ई इजिकल टू अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। उसके बाद में कुल स्थिति लिखेंगे। कुल स्थिति कितनी दी हुई है भाई? टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 20 बल्ब, तो 20 हो गए कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति कितनी है? देखो 4 बल्ब खराब हैं, पूछा भी अपने को बल्ब खराब। अब बल्ब खराब कितने हैं? 4, तो अनुकूल स्थिति हो गई 4। सूत्र में मान लिखेंगे तो पी ई इजिकल टू अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति कितनी है? 4। कुल स्थिति कितनी है? 20। काटेंगे 4 एकम 4, 4 पंजू 20। मान आ गया अपने पास 1/5। ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, इसी में दूसरा है, मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं है इसका मतलब अच्छा है। अब शेष बल्बों में से खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। अब इसको मिला भी नहीं रहे हो वापस। अब देखो कैसे करेंगे, एक बार इसको मिटा देता हूं मैं। देखो बल्ब निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं का मतलब, इसका मतलब अच्छा बल्ब है। अच्छा बल्ब कैसे निकालेंगे? आपको पता है, वही सूत्र लगाएंगे पी ई इजिकल टू, शॉर्टकट लिखूंगा थोड़ा, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। ठीक, तो अभी अपन ने निकाला बल्ब खराब होगा। अब निकालेंगे निकाला गया बल्ब खराब नहीं का मतलब अच्छा, तो अच्छा निकाल लेंगे अपन। अच्छा कैसे निकालेंगे? कुल स्थिति कितनी है? 20। अनुकूल स्थिति कितनी होंगी? अब अच्छा निकालना है। अच्छे देखो कितने हैं? 4 तो खराब है, इसका मतलब 16 अच्छे हैं। काटेंगे 4 चौक 16, 4 पंजू 20, इसका मतलब 4/5। ये क्या आ गए? अच्छे बल्ब। क्या आ गए? अच्छे बल्ब। अब अच्छे बल्ब बोल दो या खराब नहीं, बात एक ही है, खराब नहीं, एक ही बात है। यह लगा देता हूं मैं यहाँ, एक ही बात है। अब देखो जो अपन ने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, बल्ब खराब कितने थे? 4/20। सॉरी, कुल स्थिति 20, अनुकूल स्थिति 4, इसको काटा था 1/5 आया था, 1/5। ये क्या आया था? बल्ब खराब। क्या है? बल्ब खराब। पूछा क्या है? बल्ब खराब नहीं। अब नहीं का आपको बताया हुआ है, नहीं निकालेंगे तो एक में से घटा देंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। पी ई प्लस पी ई बार इजिकल टू 1। पी ई का मान कितना है? 1/5 प्लस पी ई बार, नहीं निकालेंगे 1, इसको इधर भेजेंगे माइनस का आ जाएगा। ये क्या आ गया? पी ई इजिकल टू 1 माइनस 1/5, इसको सरल करेंगे 5 आ गया माइनस 1 आ गया, मान क्या आया? 4/5। ये का ये आ रहा है, इसका मतलब अच्छे बल्ब कितने हैं? 4/5। आगे अपन इसमें और बात करेंगे। इसमें आगे पूछा है, क्या पूछा है इसमें पूछा है जो शेष बल्ब हैं, जैसे निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। अब जैसे ये 20 बल्ब थे, इनमें से एक बल्ब निकाला गया जो खराब नहीं है। खराब नहीं है इसका मतलब अच्छा बल्ब है।
अच्छा बल्ब है और ये कह रहा है उसे दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता। दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाएंगे तो कुल स्थिति या बल्ब कितने हो जाएंगे 19। पहले 20 थे, एक मिला नहीं रहे हैं तो कितने हो जाएंगे 19। अब पूछा है शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। अब पूछा है बल्ब खराब नहीं होगा, ये निकालना है अपने को। कैसे निकालेंगे, अपने को पता है खराब नहीं पूछा है, नहीं का निकालने के लिए तो अपने को पहले खराब का निकालना पड़ेगा। तो खराब बल्ब कितने हैं, कैसे निकालेंगे, PE इजकल टू अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अब देखो अनुकूल स्थिति कितनी है, अनुकूल स्थिति। अब देखो खराब बल्ब कितने हैं, खराब तो वही 4 के 4 है, खराब तो वही है। कुल स्थिति, अब कुल यहाँ 20 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अपने एक बल्ब बाहर निकाल लिया। तो कुल स्थिति कितनी होगी 19। इसका मान निकालेंगे तो PE इजकल टू अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। ये मान आ गया अपने पास। निकालना क्या है, खराब नहीं। तो खराब नहीं कैसे निकालेंगे, PE प्लस PE बार इजकल टू 1। अब देखो ये बार बार सूत्र लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको पता है पहले अच्छे या खराब नहीं के निकालने होंगे तो पहले खराब निकाल लेंगे, उसके बाद में नहीं निकालेंगे तो डायरेक्ट 1 में से घटा देंगे। तो 1 में से ये घटाएंगे 4 बटा 19, तो वही मान आएगा जो खराब नहीं होगा चाहिए अपने को। यह आ गया 19, यहाँ 19 में से 4 गए 15, तो यह आंसर आ गया 15 बटा 19। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक पेटी में 90 डिस्क हैं। अब डिस्क कितनी है 90, एक पेटी है 90 क्या है डिस्क है, ठीक है 90 डिस्क हैं जिस पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित हैं। 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित हैं, ठीक है 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि डिस्क में से एक यादृच्छा निकाली जाती है, एक पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। नंबर 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्वेश्चन नंबर 3, इसी में 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। ये दिया हुआ है अपने को, ये निकालना है अपने को। अब एक बात मेरे को आप लोग बताओ, सबसे पहले पूछा है 2 अंकों की एक संख्या। अब 2 अंकों की संख्या 90 तक कौन कौन सी हो सकती है, आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं हैं, इसमें 2 अंकों की संख्याएं शुरू कहाँ से होंगी, 10 से, 10, 11, डॉट 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 90 तक, ये होंगी 2 अंकों की संख्याएं।
लेकिन अपने को पता है 1 से 8 तक, 9 तक, 1 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्या होगी, एक अंक की संख्या। ये अपने को चाहिए नहीं। टोटल संख्या 90 है। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 90 में से ये घटा देंगे तो 2 अंकों की संख्या बचेंगी अपने पास। तो देखो 90 में से अपन ने 9 घटाए तो कितना मान आया, 81 यानी 81। तो 81 संख्याएं कैसी हैं, 2 अंकों की संख्या है। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, प्रायिकता पूछी है तो PE = अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, ठीक है। अब पूछा क्या है, 2 अंकों की, क्वेश्चन नंबर 1, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। अब मेरे को ये बताओ 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होंगी, 10 से 10 11 12 90 तक, ठीक है। अब कुल स्थिति अपने को पता है, कुल स्थिति कितनी है, कुल स्थिति तो भाई साहब 90 है जो ऊपर दी हुई है। अनुकूल स्थिति कितनी है, अनुकूल स्थिति, अब देखो अनुकूल स्थिति कितनी होंगी, अपन ने अभी देखा 2 अंकों की एक संख्या है वो निकालनी है अपने को, 10 से लेके 90 तक होती है। तो 90 में से 9 तक, 1 से लेके 9 तक 1 अंक की संख्या होती है, तो वो घटा देंगे तो मान कितना आया था, 81। तो 81 आ गया, वो सूत्र में पुट करेंगे, PE = अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति 81, कुल स्थिति 90, 9 से काटेंगे, 9 9 81, 9 दया 90, तो मान क्या आया, 9/10, ठीक है। अगला देखो एक पूर्ण संख्या, पूर्ण कौन सी होती है संख्या, पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब होता है जिसका मतलब, पूर्ण संख्या का मतलब है जैसे अपन वर्ग करते हैं तो वो पूरा मान आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, एक पूर्ण संख्या का मतलब है जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 36 के बाद में 49, 64, 81 और 22, 81 वाले में 100 आता है जो अपने को लेना नहीं। तो पूर्ण संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब अनुकूल स्थितियाँ कितनी होंगी, 9। अनुकूल स्थिति कितनी है, 9। देखो कैसी आई, अपने को संख्या पूर्ण का मतलब जिसका डबल हो। ऐसे मान लो जैसे 1 का गुणा 1 से करें, 2 का गुणा 2 से करें, 3 का गुणा 3 से करें, ताकि अपन मान निकालें √9 का तो पूरा मान आए 3। या फिर जैसे 7 को 7 से गुणा करें तो मान आएगा 49 का √ करेंगे तो मान आएगा 7। ये क्या होती है, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग दिया हुआ है, पूर्ण वर्ग संख्या जो पूरा वर्ग बने उसका, ठीक है। तो देखो अनुकूल स्थितियाँ 9 हैं, कुल स्थिति अपने को पता है 90 हैं, तो फिर सूत्र लगा देंगे PE = अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति 9 हैं, कुल स्थिति 90 हैं, काटेंगे 9 एकम 9, 9 दया 90, ये मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 से विभाज्य संख्या। अब देखो 5 से विभाज्य,
जिसका 5 में पूरा पूरा भाग जाए वो 5 से विभाज्य हो जाएगा। कौन कौन सी संख्याएं हैं? क्वेश्चन नंबर 3, 5 से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या। अब देखो 5 से क्या क्या विभाज्य है, देखो एक तो इसमें 1 से 90 तक लिखा हुआ है तो 5 आएगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 यही होंगी, इसके अलावा नहीं होंगी। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो टोटल यानी कुल अनुकूल स्थिति कितनी हुई? अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितनी हो गई? 18। ठीक है। कुल स्थिति कितनी हो गई? कुल स्थिति, कुल स्थिति वही 90 है। अब देखो एक बात और बता देता हूँ आपको, जैसे ये 5 से विभाज्य संख्या निकाली है अपन ने, तो जैसे 5 से शुरू कर दिया, 5 के बाद 10, 15, 20, 25। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको ये भी पता होगा जैसे टोटल अपने पास कुल कितनी संख्याएं हैं? 90। अब 5 से विभाज्य पूछा है तो इसमें 5 का भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 4 बचा, ये 0 आ गया, 8 बार जाएगा, ये 40 आ गया। ठीक है, तो 18 आ गई। तो वैसे भी अपन निकाल सकते थे, अनुकूल स्थिति कितनी आएंगी? 18। ठीक है, फिर सूत्र लगा देंगे PE = अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति 18, कुल स्थिति 90, मान काटेंगे, मान आ गया 1/5। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर है 19। एक बच्चे के पास ऐसा पासा होता है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित हैं। एक पासा है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है A, B, C, D, E, A। ये पासा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। पासे पे वही छाते हैं तो इसने ABCD लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पूछा है कि इस पासे को एक बार फेंकते हैं। अब पासा है, पासा को एक बार फेंकेंगे तो कितनी कुल स्थितियाँ बनेंगी? 6। आपको बताया हुआ है, फिर से बता दिया, 6 बनेंगी। इसकी क्या प्रायिकता है? पहला क्वेश्चन A प्राप्त हो, A प्राप्त हो। नंबर 2 D प्राप्त हो, D प्राप्त हो। अब देखो सबसे पहले पासे के ऊपर अपने देख लिया कि 6 अक्षर लिखे हुए हैं। टोटल कुल स्थितियां पासे पर 6 आएंगी। मैं लिख देता हूँ वापस, कुल स्थिति कितनी आएंगी? 6। पूछा क्या है? A प्राप्त हो। A कितनी बार है इस पासे के ऊपर? देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 बार है। तो एक A प्राप्त हो, A प्राप्त हो। कितनी बार है A? 2 बार, तो 2 लिख दिया। अनुकूल स्थिति कितनी हुई? अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति कितनी हुई? 2। अनुकूल स्थिति कितनी हुई? 2। तो फिर सूत्र लगा देंगे PE = अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, बटा कुल स्थिति।
अब आपको पता है अनुकूल स्थिति की जगह अनुकूल स्थिति रखेंगे और कुल स्थिति की जगह कुल, तो अनुकूल 2, कुल स्थिति कितनी है 6, काटेंगे 1/3, ये अपना आंसर आ गया। डी प्राप्त हो, अगला दिया हुआ है डी प्राप्त हो, तो देखो डी के लिए क्या करेंगे, डी प्राप्त हो, वही बात डी कितनी बार है, देखो एक बार है, तो अनुकूल स्थिति कितनी आ जाएगी 1। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, तो पी ई इजिकल टू अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, तो अनुकूल स्थिति कितनी है 1, कुल स्थिति कितनी है 6, तो ये आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखो 20 का क्वेश्चन आपको करना नहीं है, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है। देखें क्वेश्चन नंबर 21, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। अब देखो 144 बॉल पेन हैं, 144 बॉल पेन हैं, खराब कितने हैं 20 खराब हैं, 20 खराब पेन। अब आप बताओ अच्छे पेन कितने हो गए, ऑटोमेटिक इसमें से घटा देंगे, 4 2 1, तो ये क्या है अच्छे पेन, अच्छे पेन है। पूछा क्या है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, सभी अच्छे पेन खरीदेंगे, खराब पेन कौन खरीदेगा भाई, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर देता है। टोटल पेन मान लो अपने पास 144 है, इसमें दिया हुआ है, ये कोई बॉक्स है इसके अंदर है, इसमें खराब पेन 20 हैं, अच्छे पेन 124 हैं, टोटल 144 हो गए। उनमें से दुकानदार अपने को एक पेन बिना देखे निकाल के देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे। नंबर 2, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, आप पेन कब खरीदोगे, जब पेन अच्छा होगा। आप पेन कब नहीं खरीदोगे, जब पेन खराब होगा। यादृच्छा निकाल के देता है। सबसे पहले देखो अपन सूत्र लगाएंगे, कुछ भी नहीं आता अपने को, सूत्र आता है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, लगा दिया सूत्र। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, कुल स्थिति कितनी है, कुल स्थिति आप सबको पता है कुल स्थिति कितनी दी हुई है, देखो 144। अब निकालना क्या पड़ेगा, अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति अपने को परसेंट में मिलेगी, अनुकूल स्थिति। अब अनुकूल स्थिति क्या पूछ रहा है, आप वह पेन खरीदोगे। अपन पेन कब खरीदेंगे, जब पेन अच्छे होंगे। अच्छे पेन कितने हैं 124, तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 124। इसको सरल करेंगे, पी ई इजिकल टू अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति 124, कुल स्थिति 144। इसको काटेंगे, 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छिका 24, तो 31 बटा 36 आंसर आ गया। अगला है दूसरा, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। अपन पेन कब नहीं खरीदेंगे, जब खराब पेन हाथ में आएगा। खराब पेन है कितने, खराब पेन 20 हैं, तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति कितनी हुई 20। खराब पेन है तो 20 खराब पेन है, और कुल स्थिति कितनी है 144। तो सूत्र के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे, पी ई इजकल टू अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति कितनी है 20, कुल स्थिति कितनी है 144। काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, तो यह आ गया। और सरल कर लेंगे, 2 पंजो 10, 2 तिया 6, 2 छिका 72, 2 छिका 12,
5/36, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे।